नमस्कार। आज दिनांक 12 मई 2021 है और गीता की अविरल धारा के प्रवाह में हम नित्य नए वचनों का श्रवण कर रहे हैं। पंचम अध्याय में भगवान श्री अपना उपदेश दे रहे हैं और इसी प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 से है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बिना कर्म योग के दुख को प्राप्त होते हैं, इसलिए हे महाबाहु, योग युक्त मुनि ब्रह्म को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है और वो कर्म करता हुआ भी ब्रह्म को ही प्राप्त है और देहावसान होने पर भी वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त विशुद्धात्मा है, यानी योग युक्त का अर्थ है जो कर्म योग में निरत है लेकिन वो विशुद्ध आत्मा है, यानी उसने शारीरिक विकारों से ऊपर उठ गया है। विजित आत्मा, विजित उसने मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जितेंद्रिय हो गया है। तो ऐसा सर्वभूतात्म भूतात्मा जो समस्त प्राणियों में एकात्म तत्व को देख सकता है, दर्शन कर सकता है, वो कर्म करते हुए भी उसमें कदापि लिप्त नहीं होता। आगे देखते हैं। 8वां और 9वां श्लोक एक जैसा है, इसलिए हम इसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् शृणन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् सुहृगृणन् तून्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो वर्तन्त इति धारयन्। देखता हुआ, सूंघता हुआ, छूता हुआ, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसे समझकर ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में प्रसरित हो रही हैं, मैं उसका दृष्टा हूँ। दृष्टा मात्र अगर बनकर रहता है तो वो उसमें कदापि लिप्त नहीं होता। गुरबाणी का भी एक ऐसा शब्द है, एक मुझे याद आ रहा है, हसंदियाँ खेलदियाँ खाउंदियाँ पीवंदियाँ विच्चे होवे मुकत। पूरा तो मुझे शब्द नहीं याद है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो ब्रह्म में सारे कार्यों को अर्पण करके निसंग होकर, यानी बिल्कुल उसमें लिप्त ना होकर, कर्म के फल की इच्छा को बिल्कुल त्याग कर जो करता है, न लिप्यते स पापेन, वो पाप में लिप्त नहीं होता। वो उसी प्रकार है जैसे पद्म पत्र कहते हैं, पद्म कमल के फूल के ऊपर एक बूंद कोई पड़ी हो, उसकी बूंद या वर्षा की बूंद, वो उसको स्पर्श नहीं करती।
बिना स्पर्श किए वो पड़ी रहती है। उसी प्रकार हम जल में कमल की भांति इस संसार में रह सकते हैं। ये भगवान का कहने का अभिप्राय है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।